अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो मेरी जीवन साथी यानी कि हस्बैंड और वाइफ के हवाले से है कि अगर आप उनकी तारीफ़ करते हैं तो उस पर आपका जहनी सेहत पर पड़ने वाले कुछ जो है पॉजिटिव असरात होते हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो बहुत से लोगों को अपने करीबी रिश्तों के लिए तारीफ़ी कलमात या सिर्फ शुक्रिया कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो है अगर आप अपने शरीक हयात या जीवन साथी के लिए शुक्रिया का लफ्ज़ या उनकी तारीफ़ करते हैं तो ना सिर्फ रिश्ते में खुशगवारी पैदा होती है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी मुफीद साबित होता है जो अपने जीवन साथी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए बहुत ख़ास है। यहाँ ये आइडिया मैं दूंगी कि आप अपने जीवन साथी की ज़िंदगी में हिस्सा लें, उनकी कोशिशों को देखें और ये भी देखें कि वो आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। जब आप अपने जीवन साथी की पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो इससे ना सिर्फ आप उनकी गलतियों को दरगुजर करेंगे, बल्कि आपको अपने बारे में भी अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कुछ बातों का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। आपकी जो ज़िंदगी है अच्छी हो तो दिमाग काम की तरफ रहता है। आप जो है अगर दिमाग अगर आपका काम नहीं रहेगा, टेंशन में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बंदा अजियत में दिन गुजारता है, फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है अपने शरीक हयात, अपने जीवन साथी के साथ किस तरह रहना है, उनको क्या कहना है कि जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव पॉइंट आपको मिले और उसकी वजह से आपको जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो खुशखुर्रम रहे और जन्नत की तरह जो है खुश रहे। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं मियाँ बीवी के लिए, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ख़ुद एतमादी का, यानी कि जब आप अपने शरीक हयात या जीवन साथी की तारीफ़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ उसमें ख़ुद एतमादी पैदा होती है, बल्कि ख़ुद एतमादी में भी इजाफा होता है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये होता है कि जब आप अपने जीवन साथी में अच्छी चीज़ें देखें तो उसकी तारीफ़ करें, उससे आपके रिश्ते में पॉजिटिव पहलू आता है और सुकून बढ़ता है और आपकी जहनी सेहत के लिए भी मुफीद है। जब आप अपने साथी के कामों के तारीफ़ करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो उससे वो आपसे मज़ीद खुलकर और दयानतदारी से बातचीत करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जीवन साथी की तारीफ़ करने और उसके शुक्रगुजार होने से आपको और आपके जीवन साथी में जहनी रिश्ता कायम होता है। जब आप अपने कदर और तारीफ़ महसूस करते हैं तो ये आपके अंदर कुर्बत और बेतकल्लुफ़ी पैदा करता है, जिससे आपकी जहनी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। नंबर 4, आप मज़ीद पुरुम्मीद होते हैं, यानी कि अपने रिश्ते के पॉजिटिव पहलुओं पर गौर करने से आप में पॉजिटिव सोच पैदा होती है और आप मज़ीद पुरुम्मीद होते हैं। यह आपकी जहनी सेहत के लिए मुफीद है और आपको मुश्किल वक्त में जो है आजमाने में भी मदद मिलती है। नंबर 5, आप मज़ीद मुतमईन रहते हैं, यानी कि अगर आप अपने जीवन साथी का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं और उसके काम को सराहते हैं, तो जब आप अपने जीवन साथी की तारीफ़ करते हैं तो ये मजमूई तौर पर आपके रिश्ते में इत्मीनान पैदा करता है। एक खुश और सेहतमंद रिश्ता एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मुहैया करता है, जिससे आपकी जहनी सेहत बेहतर होती है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि अगर आप एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते हैं या उनकी जो भी काम करते हैं उसको सहराते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं और उनके काम में जो है दिलजोई करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं। तो इन असरात को कायम और दायम रखने के लिए आपने इन ट्रिक पे जो है अमल करना होगा। अगर आप इन ट्रिक पे अमल करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं है। और इसके अलावा ये कि देखिए, शुक्रिया अदा हम गैरों का तो कर लेते हैं, लेकिन अपनों का करने में हमें हिचकिचाहट होती है। मतलब
मतलब अबे हम बीवी का शुक्रिया अदा करें, बीवी ये कहती अरे हम शौहर का शुक्रिया अदा करें, तो क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्रिया आपने, अगर एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ देता है, कुछ काम ऐसा करता है, तो आप पे लाजिम है कि आप उसको भी शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि उससे जो है उसके दिल अफजोई होगी, दिलजोई होगी और खुशी के साथ वो आपका सारा काम करेगा। तो ऐसे ही जीवन साथी को खुश रखें। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अगर आप अपने जीवन साथी शरीक हयात को जो है शुक्रिया अदा करते हैं और तारीफ़ करते हैं, और अगर तारीफ़ करने से क्या होगा, एक तारीफ़ ही तो करनी है, यार तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, बस उस बेचारे का खून बढ़ जाएगा, 1 किलो के खून बढ़ जाएगा, आपको चाय भी देगी, खाना भी देगी, सब कुछ करेगी, घर के सारे काम करेगी, है कि नहीं है? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर बीवी चाहे तो अपने शौहर की भी तारीफ़ कर सकती है। इस तरह क्या होगा कि आपके शौहर की दिलजोई होगी और फिर शौहर आपके खुश हो जाएंगे। अब ये सोचें कि जब शौहर खुश होगा तो आपको बाहर भी घुमाने लेके जाएगा, आपको बाहर से डिनर भी करवाएगा, आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने का, खाना पकाने का, तो फिर वो आपको लाके भी तो देगा ना। तो इस तरह तारीफ़ करते रहना चाहिए ताकि आपके हस्बैंड आपको खुश खुर्रम रखें। तो दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की तारीफ़ करें और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहें। अगर इस तरह करेंगे तो दोनों जो है एक दूसरे से खुश होंगे, एक दूसरे का काम जो है उसने स्लोबी के साथ करेंगे, खुशी खुशी करेंगे और उनको वो काम करने में भी मज़ा आएगा। और मज़े के साथ साथ ये है कि आपके वो सारे काम भी जो रुके हुए होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे की तारीफ़ी कलमात अदा कर दिया करें, कोई शेर व शायरी में से कोई कलमात जो है अदा कर दें ताकि बीवी हस्बैंड दोनों खुश हो जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी